अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती। आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। बहुत दिनों से एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप नात एडिटिंग पे ट्यूटोरियल लेकर के आए, तो मैं उनके कमेंट पे आज वीडियो लाने की कोशिश किया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से नए अंदाज में नात शरीफ की एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगरचे आपका भी कोई सवाल हो तो पूछे, इंशाल्लाह आपके भी सवाल पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आज मैं इस तरीके का वीडियो बनाने का तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें, इसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो आपने इस वीडियो को देख लिया। इसी तरीके से आपको वीडियो बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले काइन मास्टर ऐप के अंदर चले आना है। काइन मास्टर ऐप के अंदर चले आने के बाद यहाँ पे आपको बीच में प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको 16.9 पे ओके कर लेना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। इस तरीके से बड़ा कर देने के बाद फिर इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। आपका जितना बड़ा भी नात हो उस हिसाब से इसको बड़ा कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद यहाँ से एक पर्दा ले लेना है। तो सबसे पहले मैं पर्दा ले लेता हूँ। इस पर्दा को ले लिया। इस पर्दा को ले लेने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इस तरीके से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद नीचे से एक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद फिर क्रॉपिंग पे चले आना है। क्रॉपिंग पे चले आने के बाद अब इधर से इसको रख लेना है और इधर से इसको इरेज कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद एक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको भी यहाँ पे इतना पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको पूरे बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको भी इसी साइज़ में रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद यहाँ से मैं एक इफ़ेक्ट इस्तेमाल करता हूँ। इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। इस तरीके से सेंड टू बैक कर देंगे तो ये पर्दा के नीचे चला जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद यहाँ से आपको जो भी मज़ार शरीफ का तस्वीर या मक्का मदीना शरीफ का तस्वीर डालना हो वो ले लेना है। तो मैं यहाँ से इमाम हुसैन के मज़ार शरीफ की तस्वीर को ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको भी बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद फिर डन कर देना है। फिर लेयर पे चले आना है।
लेयर पे चले आने के बाद मीडिया में चले आना है। मीडिया में चले आने के बाद यहाँ से एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद तो इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, इसको भी इस साइज़ में रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद इसको भी सेंड टू बैक पे ओके कर देना है, तो ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर 3 डॉट पे ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करने के बाद यहाँ पे इसको सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है। सेंड टू बैकवर्ड पे ओके करेंगे, एक के नीचे चला जाएगा। फिर 3 डॉट पे चला आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद फिर से इसको सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देंगे, तो ये इस इफेक्ट के नीचे चला जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चला आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद जो भी शायर हो उस शायर की तस्वीर को ले लेना है। इसको ले लिया, इसके बाद डन कर देना है। तस्वीर जो लेंगे वो PNG में होना चाहिए। इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको भी पूरे में रख लेना है। इसको पूरे में रख लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद ये वाला जो डिज़ाइन दिया गया है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस बीच वाले पे चले आना है। बीच वाले पे चले आने के बाद यहाँ से इसको ये वाला इफ़ेक्ट दे देना है, या तो ये वाला भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये वाला इफ़ेक्ट दे देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर टेक्स्ट पे चले आना है। टेक्स्ट पे चले आने के बाद यहाँ पे लिख लेना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैं उर्दू में ही लिख लेता हूँ। इसको लिख लिया, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर यहाँ पे डबल A दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे माय फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है। माय फ़ॉन्ट में चले आने के बाद मास्टर में फ़ॉन्ट किस तरीके से ऐड करना है उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं इंड स्क्रीन वीडियो में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट को ऐड किया है, तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इसको ले लिया, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं लाल वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका आउटलाइन कलर दे देना है। इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद इसको इस तरीके से कम कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे कलर पे चलाना है। कलर पे चलाने के बाद यहाँ से इसका उजला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा और कम कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से पूरे में बढ़ा करके रख लेना है। पूरे में बढ़ा करके रख लेने के बाद फिर यहाँ पे 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद यहाँ से इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है इमामे। इमामे लिख लिया, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर 3 डॉट पे चलाना है। इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है हुसैन, या जो भी आपको लिखना हो आप अपने हिसाब से सेटिंग करके लिख लेंगे। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये वीडियो तैयार हो गई है। इसमें आपको जो भी वॉइस डालना हो आप डाल सकते हैं। तो मैं ऑडियो में चला आता हूँ। ऑडियो में चले आने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक वॉइस डाल लेता हूँ। वॉइस पे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके कर देंगे तो ये वॉइस चला आया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब इसको देख सकते हैं। तरीके से ये एडिट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद यहाँ से आपको जो भी क्वालिटी में बेहतर लगे 720 या 1080 पे आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर लेने के बाद इसमें मैंने एक और इफ़ेक्ट डाला है तो सेव हो जाता है। इसके बाद उस इफ़ेक्ट के बारे में मैं बताता हूँ। ये सेव हो गया है। अब इसके बाद फिर बाहर चले आना है। बाहर चले आने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद
फिर यूट्यूब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस वीडियो को अभी आपने सेव किया है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद डन कर देना है। आप चाहें तो इतना पे भी रख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो गया है। लेकिन इसमें मैं एक और इफ़ेक्ट डाल देता हूँ तो और ज़्यादा बेहतर लगे। इस वीडियो पे टच करना है। इस वीडियो पे टच करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इस पर ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं ये इस अंदाज में आएगा। इसके बाद ये भी है, इस पर ओके करेंगे तो ये इस अंदाज में आएगा। इसमें बहुत सारा है, आपको जो भी बेहतर लगे आप रख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको ये वाला जो दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडर्न और सिंपल लिखा हुआ है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो प्रिंट लिखा हुआ दिखेगा, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में जो भी डाउनलोड किया हुआ होगा वो सब आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ नात शरीफ का खूबसूरत अंदाज में एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख करके नात शरीफ की एडिटिंग का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।